दे करके देते थे, इसलिए मूंछों पे ताव देने के कारण ये ज्यादा प्रसिद्ध रहे, मूंछों पे ताव देने के लिए प्रसिद्ध रहे। तो ये अभी चित्र के अंदर ये मैं आपको बता देता हूं, ये है वीर कला, ये वीर कला राठौड़। और ये वीर कला राठौड़ कहाँ के थे? सिवाना। ये सिवाना का शासन देखते थे। सिवाना पड़ता है कहाँ पर? बाड़मेर के अंदर। ये सिवाना बाड़मेर, ये देखो मूंछों पे ताव दी हुई, मूंछों पे, ये मूंछों पे ज्यादा ताव दे करके रखते थे। वीर कला राठौड़ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार अकबर का दरबार चल रहा था और अकबर के दरबार के अंदर अकबर ने चालाकी करते हुए बूंदी के राजा वहां पर उपस्थित थे और बूंदी के राजा को कह दिया, भरे दरबार के अंदर बूंदी के राजा को कह दिया। और उसमें कुछ इतिहासकार भोज का नाम बता रहे, कुछ कहते हैं सुरजनहाड़ा ज्यादा सही है कि आप बीच में एक प्रश्न भी आया था। तो देखिए बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा वहां पर उपस्थित थे और भी राजपूताने के राजा वहां पर उपस्थित थे। तब अकबर ने कह दिया कि मिस्टर सुरजनहाड़ा, आपकी पुत्री की शादी सलीम के साथ कर दो। सलीम कौन? जहांगीर। सलीम के साथ में कर दो। एक बार तो सुरजनहाड़ा को लगा कि अब तो बहुत गड़बड़ हो गई, मैं इनके साथ में मेरी पुत्री की शादी नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं सीधा मना कैसे करूं भरे दरबार के अंदर। सुरजनहाड़ा के सामने वो आंख में आंख डाल करके बात कर रहा है। कौन? अकबर। अब कुछ ही पल के अंदर सुरजनहाड़ा को हाँ या ना में जवाब देना। देखिए इतने में सुरजनहाड़ा ने उधर से यूं गर्दन घुमाई तो राजपूताने के जो शासक थे उनकी गर्दनें झुकी हुई थी और एक ही था जो मूंछों पे ताव दे रहा था, यूं बैठा बैठा मूंछों पे बैठा बैठा ताव दे रहा था, मूंछें ऊंची रख करके जाता था, ताव दे रहा था। तब जैसे नजर वीर कला राठौड़ के ऊपर पड़ी तब सुरजनहाड़ा को पता चल गया कि यही है बचाएगा, बचाने वाला यही है। इतने में वीर कला राठौड़ बीच में बोल गए। बादशाह बीच में बोलने की गुस्ताखी करता हूं। बादशाह को पता चल गया कि ये कला कभी बीच में बोलता नहीं है और आज बीच में बोल रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ पक्की करेगा। तो क्या बिल्कुल बोलिए, क्या कहना चाहते हो? कि सुरजनहाड़ा की पुत्री की सगाई तो हमारे साथ हो चुकी है, सगाई हुई हो, शादी हुई हो, उनकी शादियां नहीं होती थी। इतने में राजपूताने के सभी राजाओं ने गुस्से के साथ में एक बार अकबर के सामने देखा तो अकबर भी समझ गया कि सगाई हुई की शादी नहीं होगी। लेकिन अकबर को लगा कि मेरी बात को बीच में इसने काटा है, इसने बीच में काटा है। अकबर नाराज हो गया। नाराज हुआ तो बाहर आकर के किसी ने बता दिया वीर कला रायमलोत को कि हिंदुस्तान के बादशाह अकबर आपसे नाराज है, आप ये मूछें ऊंची करके मत गया करो, कल दरबार में नीचे करके आना, दरबार में नीचे करके आना, इससे बादशाह बहुत नाराज है आपसे। दूसरे दिन वीर कला रायमलोत और ज्यादा ऊंची करके गए और कैसे वस्त्र धारण करके गए? केसरिया वस्त्र धारण करके और ज्यादा मूछों पे ताव दे करके गए दरबार के अंदर। तब अकबर को लगा कि इसने केसरिया पहन लिया है और ये अब इतनी आसानी से मानेगा नहीं। एक काम करते हैं, इसको काबुल भेज देते हैं। अगले दिन ऑर्डर दे दिया कि आप काबुल जाइए। और वीर कला रायमलोत काबुल पहुंचे और काबुल जब वहां पर गए तो वहां पर मुगल सेनापति वहां पर उपस्थित था। मुगल सेनापति ने जाते इनकी हंसी मजाक उड़ाई। हो कि आ गए, कला जी आ गए, क्यों केसरिया पहन के घूम रहे हो? मालूम है केसरिया पहनने के बाद उतारा नहीं जाता है, केसरिया करना पड़ता है। तो वीर कला रायमलोत ने कहा ले आजा, तेरे से ही कर दूं। वीर कला रायमलोत ने एक ही झटके के उस मुगल की गर्दन काट दी। मुगल की गर्दन काटते वहां से रवाना हो गए, बीकानेर आ गए। बीकानेर कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ पीथल के नाम से प्रसिद्ध एक बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएं किया करते थे, वैली कृष्ण रुक्मणी जी। पृथ्वीराज जी के पास में गए, काका जी तो क्या बोलिए कला जी कि मेरे बारे में कुछ मरसिया सुनाओ, मरसिए। तब पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा कला जी मरसिए तो उनके लिए सुनाए जाते जो मरते हैं, मरा हुआ का मरसिए होते, तुम तो जिंदा हो, जिंदा हो के मरसिए कैसे सुनाओ? तो क्या नहीं,
अब मौत तो मेरी नजदीक ही है, लेकिन बाद में मेरे मर्सी कैसे सुनूंगा, मेरे कुछ मर्सी सुनाओ, जिद कर दी। इतने में पृथ्वीराज राठौड़ ने कला जी के बारे में कुछ मर्सी लिखे। राजस्थानी कला संस्कृति में ऐसा गीत है, मृत्यु उपरांत गाया जाता, जिसको क्या बोलते हैं, मर्सिया कहते हैं। और मर्सिया गीत गुनगुनाते गुनगुनाते हुए आए मारवाड़। मारवाड़ आए तो पता चला कि अकबर की सेना सिरोही जा रही है, और सिरोही सुल्तान जी देवड़ा इनके मामा जी थे। इन्होंने सिवाना के पास में उस सेना को रोका था, सेना को सिवाना के पास में रोका था। और बाद में ये सिवाना चले जाते हैं, और सिवाना जाने पर मोटा राजा उदय सिंह को भेजा जाता है कि जाओ वीर कला रायमलोत के ऊपर आक्रमण करो। और वीर कला रायमलोत बहुत बहादुरी के साथ में लड़ते हैं, और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनकी गर्दन काट दी जाती है, गर्दन काटने के बावजूद भी इनका धड़ लड़ता रहता है। और जब धड़ लड़ रहा होता है और तड़पता होता है, तब इनकी रानी, जिसका नाम भान कंवर, डॉटर ऑफ सुरजन हाड़ा, ये हाड़ी, और इस हाड़ी ने गंगा जल के छींटे डाले थे, और छींटे डालने के बाद शरीर शांत हुआ था। और शांत होने के बाद में वो चिता में, वो भी साथ के अंदर सती हो जाती है। तब भान कंवर ने कहा भी था, भान कंवर को पता था कि मैंने जिससे शादी की है ये सुहाग ज्यादा समय तक रहना नहीं है, लेकिन अपने पति को कहा था कि स्वर्ग जाने की बात आए तो साथ ले जाना, स्वर्ग जाने की बात आए तो मुझे भी साथ में रखना। ये बूंदी की हाड़ी राजकुमारियां वहां करती थी। इतिहास में देखो, चाहे भान कंवर हो, जसवंत हाड़ी हो, या फिर सैल कंवर हो, उनका इतिहास बड़ा निराला है। राजपूताने के इतिहास में अगर प्रश्न आ जाए कि मूछों पर ताव देने वाला कौन था, तो वीर कला रायमलोत था। मूछा तणी मरोड़, ये वीर कला राठौड़। इसके बारे में कहा जाता है ये ऐसा साका था जिसके अंदर एक राजपूत शासक आक्रमण कर रहा है, और सामने उनका ही भतीज केसरिया कर रहा है, केसरिया कर रहा है, वो वीर कला रायमलोत थे। तो यहाँ वीर कला रायमलोत के बारे में, यहाँ जो अभी अपन ने डिस्कस किया, ये वीर कला सिवाना का साका वीर कला रायमलोत।